नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के टॉप 50%। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आर्मी के किसी ना किसी पेपर में 100% पूछे गए हैं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसके साथ जो संभावित क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। संभावित क्वेश्चन है और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, और यह है टेस्ट नंबर 2। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहते हैं। आपका टारगेट 40 प्लस का होना चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं आज का इस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना है, टेस्ट करना है कि आप 50 में से कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी ट्रेविरेनस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी एल्ना, ऑप्शन सी स्टेपेज, ऑप्शन डी फीमर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेपेज। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि बल का गुणनफल है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बल का गुणनफल है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी भार और त्वरण का, ऑप्शन सी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन डी भार और वेग का। तो बल किसका गुणनफल होता है? F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। m का मतलब मास, ए का मतलब एक्सीलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी ट्रेविरेनस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी वर्ग मीटर, ऑप्शन सी घन मीटर, ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल किसमें अधिकतम होती है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात। प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा कि बल का एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी वाट। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? बल का एसआई यूनिट क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लगाओ उससे पहले आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको पता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहां देखिए ऑप्शन ए में आपको दे रखा है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप क्या करते हैं, जल्दी में ऑप्शन ए लगा देते हैं। देखते हैं कि ऑप्शन ए में 37 डिग्री है, यहां पर ऑप्शन बी होता है उसको आप रीड नहीं करते हो, ऑप्शन ए लगा देते हो। तो जब भी क्वेश्चन का आंसर करो चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है कि मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी उपास्थि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टेंडन। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? आर्मी के पेपर में कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपको दे रखा है चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी तांबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी तांबा। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबे का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सोना। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? या आप बोल सकते हैं किसमें मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है या किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए यकृत लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यकृत। और यकृत को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। आपके पेपर में आया था, यहां यकृत नहीं दिया था, लीवर दिया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? ऑप्शन ए यीस्ट, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 का दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपसे पूछा है और ये बताऊंगा, ये भी आपके ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री यहां खालिस्तान दे रखा था, आगे की दिशा में गिरते हैं। तो यहां दे रखा था आगे की दिशा, पीछे की दिशा, साइड की दिशा या इनमें से कोई नहीं। तो आगे की दिशा आपको करना था। अब यहां पर क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है कि ये न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? पहले नियम का, दूसरे नियम का, तीसरे नियम का या फिर सापेक्षता सिद्धांत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्वथन, ऑप्शन बी
गलन, ऑप्शन सी वाष्पन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आपको मिलते हैं, आंसर कमेंट करते चलना है। कमेंट करने से आपको पता चलेगा कि आपने सही आंसर कमेंट किया है या गलत किया, मतलब रियल स्कोर आपको पता चल जाएगा। तो मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर कमेंट करते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए कीवी, ऑप्शन बी हैमिंग बर्ड, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी एल्बेट्रोस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हैमिंग बर्ड। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, हैमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेडियो की खोज किसने की। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का रेडियो की खोज किसने की। ऑप्शन ए फेराडे, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी राइट बंधु। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्कोनी। रेडियो की खोज किसने की, मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन आपसे पूछा कि सबसे हल्का धातु कौन सा है। सबसे हल्का धातु कौन सा है। ऑप्शन ए ओस्मियम, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी हीलियम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन सा है, लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23, और ये भी आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मछली का श्वसन अंग कौन सा है। मछली का श्वसन अंग कौन सा है। ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गलफड़ा, ऑप्शन डी पंख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गलफड़ा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं, गिल्स। तो आपके पेपर में आया था क्वेश्चन और वहां लिखा था गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन आपसे पूछा कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। मटर के दाने में, उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, या सोयाबीन के दाने में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सोयाबीन के दाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पितरस कहां जमा होता है। पितरस कहां जमा होता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पिताशय, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी ग्रहणी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पितरस कहां जमा होता है, पिताशय में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन आपसे पूछा कि मनुष्य के हृदय गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। मनुष्य के हृदय गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए कैलोरीमीटर, ऑप्शन बी कार्डियोग्राम, ऑप्शन सी क्रोनोमीटर, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्डियोग्राम। मनुष्य के हृदय गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है, कार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन आपसे पूछा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन, अम्ल, लवण, क्षार, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 6.1, ऑप्शन बी 6.6, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 7। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.6। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6 होता है। दोस्तों अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा भाई सभी के सभी सेशन को फटाफट क्या कर दे, लाइक कर दें, और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो सेशन को शेयर करना भाई।
आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई को ये सेशन शेयर करना है। शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने का काम हमारा है। तो उम्मीद करता हूं भाई मेरे सभी भाई सेशन को शेयर करेंगे और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन आपसे पूछा कि आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए मोसले, ऑप्शन बी मेंडलेव, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के प्रवर्तक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकिरण, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का विवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन आपसे पूछा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी का रिपीटेड क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग है? कौन सा आनुवंशिक रोग है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी पायरिया, ऑप्शन डी वर्णांधता। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्णांधता, कलर विजन। आनुवंशिक रोग कौन सा है? कलर विजन, वर्णांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन पूछा कि पपीते का रंग पीला किसके कारण होता है? पपीते का रंग पीला किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी केरिकाजेंथिन। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पपीते का रंग पीला किसके कारण होता है? केरिकाजेंथिन के कारण होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज किसने की? चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए में आपको दे रखा है इवानोवस्की, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 34 विषाणु की खोज किसने की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इवानोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन आपसे पूछा कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? आंसर कमेंट कर दे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 36 कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये सभी क्वेश्चन आर्मी के किसी ना किसी पेपर में पूछे गए या फिर वो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि संभावित क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं इनको रट लेना भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या पूछा कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लवक। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल, थायमिन, एस्कोर्बिकमल, कैल्सिफेरोल। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि दूध से करीम निकालने पर कौन सा बल लगता है? दूध से करीम निकालने पर कौन सा बल लगता है?
अभिकेंद्री बल, बाह्य बल या अपकेंद्री बल, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो दूध से करीम निकालने पर कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल लगता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन पूछा है कि निमोनिया रोग किसके कारण होता है। निमोनिया रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुणसूत्र शब्द किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गुणसूत्र शब्द किसने दिया। ल्यूवेनहोक, वाल्टेयर, वाटसन या वेगनर। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाल्टेयर। गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, वाल्टेयर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन पूछा कि कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है। कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है। ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी कैफीन, ऑप्शन सी थीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कैफीन। कॉफी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी होती है। पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 17। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 17। अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी होती है, 17 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन आपसे पूछा कि फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। फूलों का, फलों का, सब्जियों का या फिर वनों का। क्वेश्चन नंबर 43, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आंसर जल्दी से कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का। न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन ए आपको दे रखा है जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी न्यूटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन आपसे पूछा कि रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में कई क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है। ऑप्शन ए कैंडेला, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी फर्मी, ऑप्शन डी एंगस्ट्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। बर्नर बोन ब्रान, ऑप्शन बी दे रखा है रोबोट ओपनहाइमर, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर, ऑप्शन डी सैमुअल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है। आंख में, कान में, नाक में या फिर त्वचा में। जल्दी से आंसर कमेंट करें, मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 47 रिपीट कर रहा हूं, मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। क्वेश्चन आपसे पूछा कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। किस अंग से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नाशय। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 49। इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी भाई सेशन को लाइक कर दें, और जैसे ही क्लास खत्म होती है सेशन को शेयर करना है। आर्मी की तैयारी करने वाले
हर भाई तक सेशन पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी है। तो उम्मीद करता हूं भाई सभी के सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा है कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 639। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 50। सेशन में आपके कितने क्वेश्चन से कमेंट जरूर करोगे। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसके आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पौधों, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी जीवाश्म, ऑप्शन डी पृथ्वी। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीवाश्म। तो आज के सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट जरूर करोगे। सेशन को फटाफट क्या कर दें, लाइक कर दें, और क्लास जैसे ही खत्म होती है तो सेशन को भाई शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको करवाई जाती है स्पेशली आर्मी की तैयारी। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपका 50 में से 40 प्लस का टारगेट तो पूरा हो ही गया होगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है जग्गू भाईजी डिफेंस अकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को कोई ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।